बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज की इस वीडियो में बच्चों हम 9th क्लास की जो बायोलॉजी की पेइंग स्कीम है बायोलॉजी की 2025 के एनुअल एग्जाम के लिए आपकी जो पेपर पेइंग स्कीम है वो आ चुकी है, बोर्ड ने जारी कर दी है और आपके जो बोर्ड का पेपर है तमाम सब्जेक्ट का वो भी बन चुका है। बाकी तमाम सब्जेक्ट की भी पेइंग स्कीम आ चुकी है। इंशाल्लाह 1 बाय 1 इसी चैनल पर अपलोड होती जाएगी, तो साथ साथ आपने चेक करते जाना है। अदरवाइज आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में मौजूद नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर दो, ताकि जैसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट की पेइंग स्कीम की वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये जो बेटा आपकी बायोलॉजी की पेपर पेइंग स्कीम है 2025 में जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे ये उस हवाले से है, ठीक है। आपके तमाम जो पेपर हैं वो भी बन चुके हैं, तो साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखें। आपके कभी भी जो नंबर स्लिप है वो आ सकती है, तो अपनी जो पेपर की तैयारी है वो उसको जारी रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी पेपर के सवाल नंबर 1 जो कि आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको डिटेल के साथ देखेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं, किन चैप्टर्स को छोड़ना है और किन चैप्टर्स को छोड़ने के बाद आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके एमसीक्यूज हैं वो टोटल कितने नंबर्स के होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज आपके बेटा जो होते हैं वो बायोलॉजी के पेपर में 12 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, बोर्ड के पेपर में, ठीक है। और 12 ही आपके पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यूज का आपके पास एक नंबर होता है। तो एमसीक्यूज में कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं वो देख लेते हैं। ये जो एमसीक्यूज है आपका 12 नंबर का पेपर है, इसमें सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर बताऊंगा जिनमें से एक एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, यानी कि एक एक मौजूदी सवाल पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर अब मैं बताने लगा हूँ। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 9, इनमें से आपका एक एक मौजूदी हिस्सा पूछा जाएगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6 और 9, इनमें से आपका एक एक मौजूदी हिस्सा पूछा जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ जिनमें से आपके दो दो मौजूदी हिस्सा पूछा जाएगा, वो है आपका चैप्टर नंबर 1, 7 और 8। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 1, 7 और 8। तो ये आपका 12 नंबर का जो मौजूदी हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। हर आपके मौजूदी का एक नंबर होता है, एक नंबर की एक मौजूदी होती है। अगर आप साथ साथ नोट नहीं करना चाहते तो आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लें। वहाँ पर मैं इंशाल्लाह इसी तरह की पेइंग स्कीम वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी उसको ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपके सामने आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आ चुका है। ये बायो के पेपर में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कितने नंबर होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में कितने सवाल मौजूद होते हैं और उन सवालात के अंदर आगे फिर कितने सवालात मौजूद हैं वो इंशाल्लाह इसी में डिटेल के साथ बताऊंगा। जो बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो बायो के पेपर में 30 नंबर के आते हैं, ठीक है। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है आगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन में, और इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और जिनमें से आपने 5 यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप एडिशनल भी करना चाहते हैं तो एडिशनल करने में कोई भी आप पर पाबंदी नहीं है, आप एडिशनल भी कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है अगर आप एडिशनल करके आते हैं, इससे ये होता है कि अगर आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो वो जो आप एडिशनल करेंगे उससे आपका वो नंबर पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने 5 को हल करना होता है लाजमी तौर पर। इनमें से कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, ठीक है, जिनमें से आपके ये जो सवाल नंबर 2 है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो और आपने कोई सा भी एक चैप्टर छोड़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी अब डिटेल में बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहले आपका चैप्टर शामिल है सवाल नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 शामिल है आपका। दूसरे नंबर पे है चैप्टर नंबर 2, तीसरे नंबर पे है चैप्टर नंबर 4। अब आपने इनमें से करने कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और ये भी बताता हूँ किन चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।
जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है उनमें से 3 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। मुख्तसर सवालात जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें से भी 2 मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे। तो अब आपने करना कौन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना है बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, अगर आप ये दो जो चैप्टर्स है वो करते हो शॉर्ट के लिए, तो आपका साथ में 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके हल होंगे ही, बोर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और साथ में एक आप एडिशनल भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक बोल भी जाता है तब भी आपके जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसकी बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में शामिल है, इसमें चैप्टर बताने से पहले ये आपको बता देता हूँ, ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये इसमें भी आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 8 मुख्तसर सवाल पूछेगा, जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे पेपर में, बोर्ड के में। तो इसमें जो चैप्टर है उनकी बात करते हैं। इनमें चैप्टर्स शामिल हैं वो है चैप्टर नंबर 3 जिनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 जिनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 जिनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने अब करने कौन कौन से हैं, अब आपको इनमें से मैं आपको एक चॉइस दूंगा। जो आपने चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो तो आपने लाजमी करना है, क्योंकि इसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और बाकी आपके पास चॉइस होगी कि आप चैप्टर नंबर जो 3 है वो भी कर सकते हैं, और चैप्टर नंबर जो 7 है वो भी। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक चूज कर ले जो जो आपको आसान लगता है। अब बात करते हैं हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से भी आपके जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 5 लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने होंगे। ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज अगर आप पूरे नहीं करते तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसमें चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 6, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 इसमें से 3 पूछे जाएंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 9 है जो डेंगू का होता है, उसमें से आपके 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 या 1, इसका कंप्लीट पक्का नहीं होता, ये 2 या 1 लाजमी वो पूछ लेता है। तो अब आपने करना कौन सा है, आपने चैप्टर नंबर जो 8 है और चैप्टर नंबर 6 है इसको आपने कर लेना है। डेंगू का एक आएगा वो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, वो आपका जो है वो ठीक हो ही जाता है अगर आपने ठीक लिखा होगा तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 6 आपने लाजमी करना है, हम इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, इनमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। तो 1 बाय 1 अब लॉन्ग की तरफ चलते हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। तो ये आपके सामने आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बायो के पेपर में आपके कितने नंबर के होते हैं, ये बेटा आपके जो 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। आपसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के हवाले से पेपर में, तो आपने कोई से भी 2 हल करने होते हैं, ये आपके पास चॉइस होती है, आप एक छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो आपको नहीं आता वो छोड़ सकते हैं, जो अच्छी तरह से आपको 2 आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये एक चॉइस है आपके लिए, फैसिलिटी है, तो आप उसको हल कर सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर क्या है, एक आपके पास सवाल नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है, सवाल नंबर 6 आता है, सवाल नंबर 7 आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, तफसीली सवालात यानी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो ये किन किन चैप्टर से पूछा जाएगा, ये बताने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, और उन दोनों पार्टों के नंबर आपके जो है ना वो तकसीम किए हुए हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है 9 नंबर का है, और उसके 2 पार्ट होते हैं, उन 2 पार्ट के एक के 5 नंबर होते हैं और एक के 4 होते हैं। तो कंप्लीट जो आपका 9 नंबर का लॉन्ग इस तरह से पूरा होता है। तो सबसे पहले जो आपका पार्ट नंबर ए है, जो चैप्टर नंबर सवाल नंबर 5 का जो पार्ट नंबर ए है वो चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से। जो आपका पार्ट नंबर बी है वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 9 से। तो आपने चैप्टर नंबर 1 और 9 को अच्छी तरह से कर लेना है अगर आप जो सवाल नंबर 5 है उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो आगे बात करते हैं जो आपका है जी सवाल नंबर जो आपका 6 है, वो उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, ये भी आपका बेटा जो है 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो आपका पार्ट नंबर ए है वो पूछा जाएगा जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, और बी पार्ट पूछा जाएगा आपका चैप्टर नंबर 7 से।
तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सवाल नंबर 6 अपना अटेम्प्ट करना चाहते हो बोर्ड के पेपर में, तो आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 इसको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। इसमें से इस बार ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये भी आपका कितने नंबर का होगा, ये भी आपका बेटा होगा 9 नंबर का होगा, एक 5 नंबर का है और एक 4 नंबर का। तो इस तरह से आपके ये जो नंबर हैं वो डिवाइड किए होते हैं। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। जो पार्ट नंबर ए है वो आपका पूछा जाएगा, जो आपका चैप्टर नंबर है 4 उसमें से पूछा जाएगा, और जो आपका बी पार्ट है वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 8 से। आपको जो चैप्टर नंबर 8 और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसको अच्छी तरह से आपको रेडी करना पड़ेगा। अब मेरा मशवरा क्या है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए ताकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है 18 नंबर के, तो वो आपके हल हो जाएँ 18 नंबर के जो आपके लॉन्ग हैं। तो इसके लिए आपको जो है चैप्टर नंबर आपको 1 करना चाहिए, चैप्टर नंबर 9 करना चाहिए और चैप्टर नंबर 3 और 7 ये आपको करने चाहिए। नहीं, इससे आपके जो फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये आपकी जो बायो की पेइंग स्कीम थी 9th क्लास की, ठीक है। 9th क्लास की ये पेइंग स्कीम थी जिसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है और इसके मुताबिक आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। आपके तमाम पेपर्स रेडी हो चुके हैं, तो अपनी तैयारी रखें बेटा, कभी भी आपकी रोल नंबरशिप आ सकती है और आपके पेपर्स फाइनल हो सकते हैं। तो ये आपकी बायो की पेइंग स्कीम थी जिसको हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया। बाकी सब्जेक्ट की पेइंग स्कीम आ रही है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो के मुताबिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अपने जो दोस्त हैं क्लास पर हैं उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।